हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। आरडब्ल्यूए की तरफ से एक न्यू बुक लॉन्च हुई है, न्यू एडिशन लॉन्च हुआ है सामान्य ज्ञान का, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही बुक हम आपको कंप्लीट कराएंगे, पूरी कंप्लीट करवा देंगे, पूरी करवा देंगे वाली बुक। तो इसमें क्या क्या दिया है पहले देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र दिया है, राज्य व्यवस्था, पर्यावरण, खेल से संबंधित, टेक्नोलॉजी, कृषि विज्ञान, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसमें 11,000 से प्लस क्वेश्चन है, 11,000 से प्लस क्वेश्चन है। और कंप्यूटर दिया है, स्टैटिक, जीके, विविध, ये सारे कुछ इसमें दिए हुए हैं। तो यही बुक हम आपको कंप्लीट कराएंगे पूरी। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह, आज पहले हम पढ़ेंगे भारत के प्रतीक चिन्ह। तो पहला क्या है, निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में स्थान नहीं मिला है। तो पहला सांड हो गया, दूसरा ऊंट, तीसरा घोड़ा, चौथा सिंह। तो घोड़े को नहीं मिला है। किसको नहीं मिला है? घोड़े को नहीं मिला है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से क्या है? तो वो है हाथी। क्या है? हाथी है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे देखते हैं, अब कौन सा कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व भर में सर्वमान्य है। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई में अनुपात बताएं। तो 3:2 है। पहले आप ये पढ़ लीजिएगा, पहले लंबाई दी है या चौड़ाई, वैसे ही आपको टिक लगाना है। नहीं तो अगर आप पढ़ेंगे तो धोखे से इसमें भी लगा सकते हैं, नंबर बी में 2:3 में, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन जो है सेम मिल रहे हैं। पहले पढ़ लीजिएगा। वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है। किससे संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग पता होगा। 24। कितनी? 24 होती हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? ये 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। 1911 में गाया गया था कलकत्ता में। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बने धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? पहला समुद्री नीला, हरा, गहरा नीला, काला। तो कैसा होता है? गहरा नीला होता है। गहरा नीला होता है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो ऐसे ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में आपने देखा भी होगा, सिक्के में छपकर आता है। तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? 3 दिखाई देते हैं। कितने? 3 दिखाई देते हैं। भारतीय प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते है। क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? शक संबंध पर आधारित है। शक संबंध पर आधारित है। शक संबंध पर आधारित है। अब पढ़ेंगे भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। भारतीय लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे। शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो ये किसके लिए किया गया था? कथक के लिए किया गया था। कथक के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय नृत्य की मोहिनीअट्टम शैली की निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वह है जयप्रभा मेनन। जयप्रभा मेनन। सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने नामक नृत्य को गौरवान्वित किया था। मतलब किस नृत्य को गौरवान्वित किया था? तो वो नृत्य था कुचिपुड़ी। कौन था? कुचिपुड़ी था। कुचिपुड़ी था। लोक नृत्य लाहो
लोक नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? वो तो मेघालय से संबंधित है। किससे? मेघालय से संबंधित है। मोडसे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो कहाँ का है? नागालैंड का है। नागालैंड का है। दूसरा देखते क्वेश्चन, मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो कौन सा है? खुल्लम। खुल्लम तो लाल राज्य की एक एकल व्यंग प्रधान नृत्य शैली है। किस राज्य की है? तो केरल राज्य की है। किस राज्य की? केरल राज्य की है। अब देखते हैं दूसरा, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है, सॉरी पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा क्या है? महाराष्ट्र है, और चौथा है झारखंड। तो कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। दूसरा देखते हैं, माधुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? तेलंगाना में किया जाता है। तेलंगाना में किया जाता है। माय माता राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो कहाँ किस राज्य का है? यह त्रिपुरा राज्य का है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का नृत्य नहीं है? तो घूमर नहीं है, और कच्ची घोड़ी है, कठपुतली है, कालबेलिया, ये तीनों है, लेकिन घूमर नहीं है। घूमर नहीं है। गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की? पश्चिम बंगाल की हैं। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी। कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी। कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मोहिनीअट्टम का संबंध उड़ीसा से है, दूसरा है गरबा का गुजरात से, यक्षगान का कर्नाटक से, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश से। तो इसमें पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, नंबर ए। कौन सा गलत हो जाता है? नंबर ए। नंबर 15 देखते हैं, सात्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो ये असम का है। कहाँ का है? असम का है। नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो यहाँ पर छाऊ ली गई है। कौन सी छाऊ ली गई है? कथकली नृत्य ललित कला के प्रारूपों का लयबद्ध संयोजन है। कितने प्रारूपों का? 5 प्रारूपों का। कितने? 5। भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो भरतनाट्यम शैली का संबंध जो है तिल्लाना से है। किससे? तिल्लाना से है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का लोक नृत्य नहीं है? तो इसमें चप्पेली नहीं है, कथकली है, थुलाल है, कायकोट्टिकली है। तो एक सिर्फ क्या नहीं है? चप्पेली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो भांगड़ा नहीं है, लेकिन कथकली, उड़ीसी और मोहिनीअट्टम ये तीनों हैं। ये तीनों हैं। जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो उसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में हुई है। गर्दी का लोक नृत्य, मतलब गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो है पुदुचेरी का। कहाँ का है? पुदुचेरी का। लोक नृत्य घुंघरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। नृत्य शैली ढोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। डिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो कौन सा नृत्य है? सुआ नृत्य है। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो संबंधित है उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। लोकप्रिय कुड़बी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है। 29 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर के नाम से जाना जाता था? तो यह है भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम। पोवदास राज्य का एक लोक नृत्य है, मतलब पोवदास कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का है। पारंपरिक रूप से तेरे ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो तेरे ताली का संबंध है राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से संबंध है। नंबर 32, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? तो वह चरी नृत्य। कौन सा? चरी नृत्य है। नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा हुआ है? तो है मणिपुर। कहाँ से? मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य रूप है? तो है कालबेलिया। कालबेलिया कौन सा नृत्य है? कालबेलिया है। अब देखते हैं आगे,
पोवाड़ा नृत्य राज्य की एक प्रदर्शन कला है। तो ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ये महाराष्ट्र की है। नंबर 36, राठवा निघेर गुजरात की राठवा जनजाति द्वारा किस अवसर पर किया जाता है? तो ये होली के अवसर पर किया जाता है। गिद्दा नृत्य कहाँ संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। तो गिद्दा नृत्य कहाँ संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारत का राष्ट्रीय नृत्य नहीं है? तो बुकाबू, बुकाबू नहीं है और सारे ये तीनों है। कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी ये तीनों है। बुकाबू नहीं है। नंबर 39, नंबर 39, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ का है। बाडो छम जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। बाडो छम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को छोलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोलिया कहा जाता है। कृष्णट्टम निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कहाँ का है? कर्नाटक का है। मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित है। परिचकली इसमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है? तो लक्षद्वीप का है। कहाँ का है? लक्षद्वीप का है। इस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है लद्दाख से। कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से संबंधित है। प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुमीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंध रखते हैं? तो कथकली से। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है। तो च्याब्रुंग। क्या है? च्याब्रुंग है। च्याब्रुंग। निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो कर्नाटक का कौन एक नृत्य है? तो ये है बैलाटा। क्या है? बैलाटा है। बैलाटा। रोफ नहीं है, कर्मा नहीं है और लावा नहीं है। नंबर 49, नृत्य रूप डांडिया का पर्याप्त है। तो ये नवरात्रि, नवरात्रि पर किया जाता है। नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है। ये किया जाता है धनगर जो है, धनगर नृत्य किया जाता है। कौन सा? धनगर नृत्य किया जाता है। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वाजरी नृत्य करती है? तो ये पश्तून जनजाति करती है। पश्तून। कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का। निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा नृत्य किया जाता है? तो कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। महाराष्ट्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में। कौन कुमायूं पहाड़ियों के रोमांटिक नृत्यों में से एक है? उसे प्रायः सर्दियों और बसंत के समय पर किया जाता है। तो चापेली है। नौटंकी किस राज्य का है? ये तो सिंपल है, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? कारगम। कौन सा है? कारगम है। जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का। प्राचीन पंजाब के लोक गीतों से उत्पन्न में अक्सर एक प्रेमी की व्यथा को दर्शाया जाता है। वो कौन सा है? टप्पा नृत्य है। कौन सा? टप्पा। कर्मा पूजा के त्योहार के दौरान कर्मा नृत्य किया जाता है। यह त्योहार पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पतझड़ ऋतु में मनाया जाता है। नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो चेरो नृत्य। चेरो नृत्य। लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यह नागालैंड का। कहाँ का है? नागालैंड का है ये। नागालैंड का। प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो ये थी हमारी भरतनाट्यम शैली की। निम्नलिखित में से किस राज्य के सही प्रदेश में डमहल लोक नृत्य जुड़ा हुआ है? किस डमहल लोक नृत्य कहाँ से जुड़ा हुआ है? तो जम्मू और कश्मीर से जुड़ा हुआ है। कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मच्छम कटिका का मतलब होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी। किसने लिखा है? तो शूद्रक ने लिखा है। किसने लिखा है? शूद्रक ने लिखा है। निम्न में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो डांगी नहीं है, लेकिन धूमल, रोफ, हफीजा ये सारे हैं। निम्न में से कौन सा पारंपरिक नृत्य मार्शल आर्ट का प्रकार नहीं है? तो भवई नहीं है, लेकिन छाऊ है, लाजिम है, कलारीपयट्टू है। विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। भारत का लोक नृत्य नहीं है, तो भारत का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम नहीं है, लावड़ी है, रोउफ है, कालबेलिया है।
राख राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का है। कहाँ का? असम का। यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो कर्नाटक की है। कुद नृत्य यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का है। निम्न में से कौन सा राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली उड़ीसी से संबंधित है? तो ये कहाँ संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसी जो होता है उड़ीसा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो कथकली है। कौन सा है? कथकली। कथकली है। कथकली है। पुलिकल्ली जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो यह है केरल की। कहाँ की है? केरल की है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो है भरतनाट्यम। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये है कथक। कथक से संबंधित हैं। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। जय हिंद।